जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स में। हम अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 के सभी सवालों को लगातार हल कर रहे हैं। आज हम सवाल क्रमांक 2 और सवाल क्रमांक 3 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम सवाल क्रमांक 2 को हल करते हैं। तो हमारा सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यहां पर इसके विपरीत मानेंगे, उल्टा मान लेंगे। तो यहां पर हमने लिखना है कि हमने इसके विपरीत माना कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हम पहले भी हल कर चुके हैं। यदि आपको सवाल को समझने में जरा सी भी प्रॉब्लम जाती है तो आप इसके पहले वीडियो को भी अध्ययन करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से बहुत आईएमपी है, इसलिए क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो आइए, अब हमने मान लिया कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तब आपको मालूम है कि हम ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार लेते हैं कि a/b बराबर होगा 3 + 2 करनी 5 के। सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने 3 + 2 करनी 5 को एक परिमेय संख्या माना और a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक है। तो a/b भी हमारा परिमेय संख्या होगी, और जब ये परिमेय संख्या है और a भी परिमेय संख्या है तो इसलिए हमने इन दोनों को बराबर लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? तो यहां पर आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि a और b और 3 और 2 यहां पर पूर्णांक है, जबकि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हमें पूर्णांकों को एक साइड करना है और करनी वाली संख्या को एक साइड करना है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं? तो ध्यान से आपको देखना है कि a/b लिखा, ये बराबर के साइड जो 3 दिख रहा है अभी यह धन का है, किंतु यह बराबर के साइड आएगा तो यह 3 हमारा ऋण का हो जाएगा। अब देखिए बराबर के साइड क्या बचेगा? सर बराबर के साइड हमारा 2 करनी 5 बच जाएगा। अभी भी हमें दिखाई दे रहा है कि करनी 5 के साथ हमारी पूर्णांक संख्या 2 है, इसलिए हमको करनी के साथ वाली पूर्णांक संख्या को हटाना है। तब क्या करेंगे? तो यहां पर देखिए, जब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। और आपने पढ़ा है, देखा है, समझा है कि 2x बराबर यदि 3 है और हम x का मान निकालें तो 2 हमारा बराबर के साइड वाली संख्या के भाग में चला जाता है। अब एक और बात समझे कि मैंने लिखा 2x बराबर 3/2 माइनस a/b। अब क्या होने वाला है? तो याद रखना, बराबर के साइड यहां पर एक संख्या थी तो 2 हमारा एक संख्या के नीचे पहुंचा। अब यहां पर दो संख्याएं हैं तो हमारा जो 2 है यह दोनों के नीचे पहुंचने वाला है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 3। यहां पर पहले से 2 है और यहां का 2 जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? सर 4 हो जाएगा, माइनस। और यहां पर a हमारा ज्यों का त्यों, लेकिन यहां पर एक b है और b के साथ हमारा 2 भी जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 भी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि संख्याएं हमारी
सॉल्व होती हैं। अब यहाँ पर वही चीज है कि देखिए यहाँ पर करणी 5 है और उसके साथ में गुणा में 2 दिया है, तो यह 2 हमारा b के साथ आएगा तो कितना हो जाएगा 2b माइनस, और 3 के नीचे भी आएगा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और बराबर में कितना बच जाएगा सर करणी 5 बच जाएगा। अब यह जो हमें मिला है इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे दिया मैंने? समीकरण 1। आपको भी इसी तरीके से लिख लेना है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे आपको जानना है, देखना है, समझना है और याद रखना है। देखिए मैंने नोट करके यहां पर लिखा है कि परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग एक परिमेय संख्या होती है। अर्थात जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तब उसका हल, उसका सॉल्यूशन हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है। जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा जानते हैं कि माना कि a बटे b और p बटे q दो परिमेय संख्या है, और अपन को यह भी मालूम है कि हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या लिखा, b बराबर नहीं है 0 के और q बराबर नहीं है 0 के। तो ये परिमेय संख्या है। तब हम a बटे b और p बटे q को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा सर, परिमेय संख्या मिलेगा। इसी तरीके से a बटे b माइनस p बटे q को हम अंतर करेंगे या घटाएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। इसी तरीके से a बटे b गुणा p बटे q को गुणा करेंगे तब भी हमें परिमेय संख्या मिलेगी, और भाग करेंगे a बटे b भाग p बटे q तब भी हमें परिमेय संख्या मिलेगी। तो हमने क्या देखा, समझा कि परिमेय संख्याओं का आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। आइए अब इसे हम क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि a बटे 2b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पर कोई भी करणी हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरीके से 3 बटे 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो अभी हमने जाना था कि परिमेय और परिमेय संख्याओं का घटाना क्या होगा, परिमेय संख्या। किंतु बराबर में हमें एक करनी वाली संख्या 5 दिख रही है जो कि एक अपरिमेय संख्या होगी। तब यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, तो अतः करके हम बहुत ही आसान भाषा में यहां पर लिखने वाले हैं कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि a बटे 2b माइनस 3 बटे 2 एक क्या है, अभी बताया मैंने, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो दोस्तों हमने करणी 5, करणी 3, करणी 2 को पहले ही हल कर लिया है कि यह जो संख्याएं होती हैं हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो a बटे 2b माइनस 3 बटे 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और हम यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि a बटे 2b माइनस 3 बटे 2 बराबर नहीं हो सकता है करणी 5 के। क्यों नहीं हो सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए और याद रखना, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के। तो क्या बताया मैंने कि एक परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के,
इसलिए a बटे 2b माइनस 3/2 से हमारा क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या बनेगा, और जबकि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह भी क्या नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। तो अब यहां पर हमें देखने पर स्पष्ट है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है। तब यहां पर हमें विरोधाभास मिल रहा है। विरोधाभास क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक परिमेय दूसरी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए हमें कहना पड़ेगा कि हमारा मानना गलत है। इसलिए या अतः 3 प्लस 2 करनी 5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूव दैट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को जाना, देखा, समझा, परखा। तो इस तरीके से आपको भी हल करना है। अब आइए हम इसी क्रम में सवाल क्रमांक 3 को लेकर चर्चा करते हैं। तो सवाल क्रमांक 3 क्या है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और इस सवाल में हमें 3 सवाल दिए हैं। पहला है 1/2, दूसरा है 7 करनी 5 और तीसरा है 6 प्लस करनी 2। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 का पहला सवाल 1/2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है कि यह सभी क्या है, अपरिमेय। तब हमें इसके विपरीत मानना है, तो हम हल लिखेंगे और हम क्या बोलेंगे कि हमने माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। तब वही करना है कि हमें 2 पूर्णांक लेने पड़ेंगे। तब हम a और b 2 सह अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार लेते हैं कि अब देखिए हमने 1/2 को परिमेय संख्या मान लिया। तो ये हमारे जो पूर्णांक से मिलकर परिमेय संख्या बनेगी वह 1/2 के बराबर होगी। अब यहां पर याद रखना कि जहां b का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो अब यहां पर क्या बात करने वाले हैं, तो याद रखना कि हमारा लिखा है a/b और बराबर में क्या है 1/2। यदि हम एक साइड की संख्या को पलटते हैं तो दूसरी साइड की संख्या भी हमारी पलट जाएगी। अब यहाँ पर एक जो है वो परिमेय है और करनी 2 अपरिमेय है। तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम यहाँ से एक को गायब कर दें या एक को हटा दें। तो वही काम हम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है a/b, तो हम इसको क्या कर देंगे b/a और बराबर में क्या हो जाएगा, सर इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा करनी 2 और नीचे क्या आएगा 1। तो एक लिखना जरूरी नहीं होता है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, b/a बराबर करनी 2। इसको पुनः आपको समीकरण 1 मान लेना है। अब क्या लिखना है, फिर से बात वही आ गई कि b/a एक हमारी परिमेय संख्या होगी, जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि करनी 2, करनी 3, करनी 5 यह सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो हम लिखने वाले हैं अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि b बटे a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यह वाली संख्या परिमेय है और यह वाली संख्या अपरिमेय है, तब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि b बटे a बराबर नहीं हो सकता है करणी 2 के। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के। तब यहां पर हमने देखा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिल रही है उसके बराबर, जो कि संभव नहीं है। तब हमें कहना पड़ेगा कि यहां हमें क्या मिल रहा है? विरोधाभास मिल रहा है। तब हम क्या कहेंगे? तब हमारा मानना कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने कहा था कि 1 बटे करणी 2 एक परिमेय संख्या है, जो कि हल करने पर हमें देखने को मिल रहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए हमें विरोध मिला और विरोध मिलने के कारण हमें कहना पड़ा कि हमारा मानना गलत है। अतः 6 1 प्लस करणी 2 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। और इसे ही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे प्रूव दैट। तो इस तरीके से हमने सवाल क्रमांक 3 का पहला सवाल हल किया है। इसी तरीके से आपको भी परीक्षा में हल कर लेना है। अब हम इसके अगले पार्ट में सवाल क्रमांक 3 के प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 को हल करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन बहुत भरपूर देता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।